हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ हिस्ट्री। हमने अपना लास्ट वीडियो में चैप्टर डिस्कशन किया था फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो प्राइमेट्स थे। फिर हमने प्राइमेट्स को सब कैटेगराइज किया था होमोनॉइड्स में एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है डिफरेंस बिटवीन होमोनॉइड्स एंड होमोनिड्स। फर्स्ट जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा अपीयरेंस। होमोनॉइड्स कैसे दिखते थे? दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एप्स। डिफरेंट फ्रॉम एप्स, वो एप्स यानी मंकीज थे, थोड़े डिफरेंस हुआ करते थे। क्या डिफरेंस था उनमें? उनका जो माउथ पार्ट था या माउथ एरिया था वो थोड़ा एप से एनलार्ज हुआ करता था। एंड सेकेंड इज दे हैव नो टेल्स, उनकी टेल्स नहीं हुआ करती थी, पूंछ नहीं हुआ करती थी। होमोनिड्स जो थे वो सिमिलर्स थे एप्स के, या हम इन्हें कह सकते हैं कि होमोनिड्स जो थे वो जस्ट लाइक ह्यूमंस, चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास, इनके जैसे दिखा करते थे। क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कि जो होमोनॉइड्स एंड होमोनिड्स में उनकी अपीयरेंस में जो डिफरेंस था वो क्या डिफरेंस था कि जो होमोनॉइड्स थे वो एप से डिफरेंट हुआ करते थे। उनका जो माउथ पार्ट हुआ करता था वो थोड़ा एनलार्ज हुआ करता था और उनकी टेल नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो होमोनिड्स थे वो एप से सिमिलर्स थे। उन्हें हम आज के टाइम में ह्यूमंस कह सकते हैं, चिंपैंजी कह सकते हैं एंड गोरिल्लास कह सकते हैं। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज होमोनॉइड्स का जो ब्रेन था वो थोड़ा छोटा हुआ करता था। दे हैव स्मॉल ब्रेन एज कंपेयर टू होमोनिड्स। होमोनिड्स के कंपैरिजन उनका जो ब्रेन स्ट्रक्चर हुआ करता था वो छोटा हुआ करता था, और होमोनिड्स का जो ब्रेन था वो होमोनिड्स के ब्रेन से बड़ा हुआ करता था। दे हैव लार्ज और बिग ब्रेन एज कंपेयर टू होमोनॉइड्स। अभी तक हमने दो डिफरेंस पढ़े होमोनॉइड्स एंड होमोनिड्स के बारे में। फर्स्ट क्या था कि जो होमोनॉइड्स थे वो एप से डिफरेंट थे और जो होमोनिड्स थे वो एप से सिमिलर्स थे। एंड सेकेंड डिफरेंस हमने ये पढ़ा, जो उनका ब्रेन स्ट्रक्चर था होमोनॉइड्स का वो छोटा हुआ करता था एज कंपेयर टू होमोनिड्स। थर्ड जो डिफरेंस है, जो होमोनॉइड्स की ग्रोथ रेट हुआ करती थी, या हम उन्हें डेवलपमेंट रेट भी कह सकते हैं, वो भी क्या हुआ करती थी? स्लो हुआ करती। यानी वो डेवलप तो करते थे लेकिन किस ग्रोथ रेट से करते थे, किस रेट से करते थे? स्लो रेट से करते थे। कौन सी स्लो रेट से? होमोनिड्स के कंपैरिजन के स्लो। यानी होमोनिड्स की जो ग्रोथ रेट थी एज कंपेयर टू होमोनिड्स वो थोड़ी स्पीडली थी। तो ग्रोथ रेट ऑफ होमोनॉइड्स इज स्लोअर देन होमोनिड्स। और हम होमोनिड्स वाले कॉलम में क्या कहेंगे? ग्रोथ रेट ऑफ होमोनिड्स आर स्पीडर देन होमोनॉइड्स। एंड द फोर्थ डिफरेंस इज, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि होमोनिड्स की जो स्पेशलिटी थी वो क्या थी? टूल मेकर थी। यानी वो टूल्स बहुत अच्छे थे, बनाते थे। लेकिन होमोनॉइड्स में ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं थी। दे हैव नो क्वालिटीज of making tools.
and hominids are very good tool makers. एंड लास्ट डिफरेंस इज, जो मेन डिफरेंस है, होमोनॉइड्स का जो स्ट्रक्चर था हैंड और फुट का, वो ऐसा स्ट्रक्चर था कि दे कांट होल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी उनके हाथ और पैरों की शेप ऐसे हुआ करती थी जिससे वो कोई भी चीज़ पकड़ नहीं सकते थे। लेकिन होमोनिड्स का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकते थे। दे कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स विद देयर हैंड्स। होमोनिड्स जो थे वो फोरलिम्स एंड हिंडलिम्स को यूज़ करके चला करते थे, जैसे कि एनिमल्स चलते हैं, और जो होमोनिड्स थे वो सिर्फ हिंडलिम्स यानी हम कहें सिर्फ अपने फीट को यूज़ करके चला करते थे। ये कुछ डिफरेंस थे होमोनॉइड्स एंड होमोनिड्स के बारे में। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिफरेंस किए। फर्स्ट डिफरेंस था होमोनॉइड्स और होमिनिड्स के बीच में, वो था अपीयरेंस को लेकर। क्या था कि जो होमोनॉइड्स थे वो एप से काफ़ी डिफरेंट हुआ करते थे, उनका जो माउथ पार्ट था वो एनलार्ज हुआ करता था और उनकी टेल नहीं हुआ करती थी। होमोनिड्स थे वो एप से काफ़ी सिमिलर हुआ करते थे। होमोनॉइड्स का जो ब्रेन हुआ करता था वो छोटा हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू होमोनिड्स, एंड होमोनिड्स का जो ब्रेन हुआ करता था वो बड़ा हुआ करता था। होमोनॉइड्स का जो ग्रोथ रेट था वो स्लो हुआ करता था होमोनिड्स से, और होमोनिड्स का जो ग्रोथ रेट था एज़ कम्पेयर टू होमोनॉइड्स थोड़ा स्पीडर हुआ करता था। होमोनॉइड्स के पास कोई ऐसी क्वालिटी नहीं हुआ करती थी टूल मेकिंग की, लेकिन होमोनिड्स जो थे वो टूल मेकर्स काफ़ी अच्छे थे। होमोनॉइड्स का जो हैंड और फीट का स्ट्रक्चर हुआ करता था उससे वो कोई भी सब ऑब्जेक्ट को हेल्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन जो होमोनिड्स हुआ करते थे उनका हैंड और फीट का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ करता था जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। होमोनॉइड्स एंड होमोनिड्स के डिफरेंस के साथ साथ आज हम दो टर्म्स और सीखेंगे, वो टर्म्स होगी कार्बन डेटिंग एंड स्ट्रेटिग्राफी। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलता है कि इस टाइम पे ये पर्सन या ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट करने लगा था। मैंने आपको बताया था कि रिसर्चर्स को कुछ फॉसिल्स मिले थे जिसको उन्होंने टेस्ट किया, और टेस्टिंग के बाद उन्हें पता चला कि ये इतनी पुरानी चीज़ है। लेकिन टेस्टिंग के टाइम ऐसा क्या होता है जिससे ये पता चल जाता है कि ये कितनी चीज़ पुरानी है। आपको पता होगा कि अर्थ पे जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसमें मेनली जो पार्टिकल होता है उसको हम कार्बन कहते हैं। कार्बन डेटिंग से हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। कैसे पता चल जाता है? जिस चीज़ में जितना पुराना कार्बन होगा उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ इतनी पुरानी है। इस स्टडी को, यानी जिसमें हम कार्बन डेटिंग को पढ़ा करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। स्ट्रेटिग्राफी एक ऐसी प्रोसेस होती है या एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स या फॉसिल्स के कार्बन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट्स के कार्बन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उस स्टडी का नाम होता है लिथोस्ट्रेटिग्राफी। लेकिन जब हम फॉसिल्स के कार्बन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस का या हम उस स्टडी का नाम कहेंगे बायोस्ट्रेटिग्राफी। ये दो टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है क्योंकि एमसीक्यूज़ में ये आ सकते हैं। कार्बन डेटिंग आपको समझ आ गई होगी। कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम ये टेस्ट करते हैं कि इसमें कितना कार्बन स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कितनी पुरानी चीज़ है। और इस कार्बन डेटिंग की प्रोसेस को जिस स्टडी में हम रिलेट करते हैं उसको हम स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। स्ट्रेटिग्राफी आगे टू टाइप्स की होती है, एक लिथोस्ट्रेटिग्राफी एंड एक बायोस्ट्रेटिग्राफी। लिथोस्ट्रेटिग्राफी हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ते हैं और जो बायोस्ट्रेटिग्राफी होती है वो हम फॉसिल से रिलेटेड पढ़ते हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।